हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन में लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि आपके पितृ या आपके पूर्वज आपसे क्या चाहते हैं। इसी विषय पर आज की ये रीडिंग बेस्ड रहेगी और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। चंद्रदेव पाइल नंबर 1 और देवता अर्यमा पाइल नंबर 2। चंद्रदेव को पाइल के सिंबॉलिक के रूप में इसलिए लिया गया है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का निवास स्थान धरती पर नहीं होता है जबकि वे चंद्रमा पर रहते हैं और देवता अर्यमा पितृदेव माने गए हैं, इसलिए इन दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छे लगे या एक अट्रैक्शन दें, एक फीलिंग दें, एक आकर्षण अपनी ओर देते हैं, उन्हें अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग में आपने चंद्रदेव को चुना था, मेरे बगल में चंद्रदेव की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या उनका कोई संदेश आपके लिए है या कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए और वो संदेश, संकेत उनकी ओर से आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर जजमेंट। सेकंड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो डेक से हमारे पास अपीयर हो चुके हैं। आज का हमारा विषय है कि क्या आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इसका उत्तर है जी हां, जरूर। सबसे पहले इस चीज को समझें कि आपके जीवन में वर्तमान की जो परिस्थिति चल रही है, जिसमें आपकी एक अपनी महत्वाकांक्षा बनी हुई है जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास सतही हैं या प्रयास अच्छे नहीं हो पा रहे, विफलता लगातार मिल रही है और आप सिचुएशन को मैनेज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको आगे निकलना होगा। आपके पितृ नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में फंसे रहें, पहली बात तो ये। दूसरा, आपके पितरों का कोई गुस्सा या नाराजगी आपके ऊपर हो ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन हां, आपके पितृ आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को अपने कार्य में और ज्यादा फोकस्ड करें। आपका आलस उनको दुखी करता है। आपका अपने काम को समझने के बावजूद टाल मटोल का रवैया उनको दुखी करता है। आप जब समझते हैं कि आपको किसी चीज को कैसे मैनेज करना है, कितना आगे जाना है, क्या आपके गोल्स हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने की एक योजना अपने मन में बनाते हैं, तो आपके पूर्वज, आपके पितृ उस योजना को जान जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं या उस योजना पर काम शुरू भी नहीं करते हैं और बस योजना हवा में बन के हवा में समाप्त हो जाती है, तो उनको सचमुच तकलीफ होती है। लेकिन इस तकलीफ की वजह से वे ना आपका बुरा चाहते हैं, ना आपका बुरा कर रहे हैं, ना आपका बुरा करेंगे। यहां हमारी रीडिंग है कि आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो इसे समझें। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप, पहली चीज तो ये बताना चाहते हैं, ठीक है, मैं इंटरप्ट हुआ क्योंकि मैं कहीं और जा रहा था, उन्होंने रोका। तो पहली चीज वो ये आपको समझाना चाहते हैं कि मामला ये नहीं है कि आपकी योजना सही नहीं है या आपकी महत्वाकांक्षा यानी जो आपका एंथुसियाज्म है वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। जो आपके प्लान्स हैं, जो आप चाहते हैं,
जो बड़ा बिगर गोल आप लेना चाहते हैं या लेते हैं वो सब सही है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जहां पर आपको आपके पितरों के अनुसार सुधार करने की जरूरत है। नंबर एक, आप अपने काम से काम नहीं रहते हैं, आप दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपके पूर्वज वस्तुतः चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें, ऐसा नहीं चाहते कि आप दूसरों की मदद ना करें, ऐसा नहीं चाहते कि आप दूसरों की केयर ना करें, करिए, कोई दिक्कत उनको नहीं है। लेकिन जब आप स्वयं को भूलकर दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं और दूसरे को आगे जाने में मदद करते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये चीजें तुम अपने लिए ही कर लो, है ना, अपने आप को ही बेटर कर लो। तो अपने ऊपर फोकस करना, अपने मामलों को स्वयं मैनेज करने की कोशिश करना, इस उम्मीद में नहीं रहना कि सब ईश्वर के द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। वे चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्य और कर्म पर भरोसा करें। दूसरा, उन्हें पता है कि आपका पैशन कितना है और आपका पैशन क्या है, आपके अंदर की एनर्जी को वे समझते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप अपनी एनर्जीज में जब काम करना शुरू करते हैं, जब पैशनेट होते हैं, तो थोड़े ही समय में आप अपने पैशन को डाउन कर देते हैं, और ये डाउन हो नहीं रहा है, आप कर रहे हैं, इसे मत करिए। तो यहां आपके पूर्वज समझाना चाहते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज में कमी नहीं है, आपकी योजना में कमी नहीं है, आपकी सोच समझ और उम्मीदों में कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस आपके क्रियान्वयन में, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके तालमेल में कमियां हैं, और उसे दूर करने के लिए आपको क्रमशः काम करना पड़ेगा। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए देवी भुवनेश्वरी, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए भगवान बुद्ध। कार्ड नंबर 3 स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान हमारे शरीर का दूसरा चक्र है। समाधि कार्ड नंबर 4, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है वात। समझना शुरू करेंगे। आपके भीतर कुछ ऐसी उमंग, कुछ ऐसी लौ कह लें तो जलती है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि आपका मोटिवेशन वहां से आता है। लेकिन समस्या यह है कि आप अपने भीतर में जो फीलिंग्स करते हैं, उस फीलिंग के साथ आपकी सिंकिंग कमजोर हो रही है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप स्वयं के प्रति सकारात्मक विचारों में भरें, अपनी योजना दूसरों को ना बताएं और सिंगल हैंडेड काम पर आगे बढ़ जाएं, स्वयं को स्थित करें। स्वाधिष्ठान का कार्ड, भगवान बुद्ध का कार्ड और माता भुवनेश्वरी, 3 कार्ड्स, इनके तीनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप स्वयं को स्थित कर दें अपने कार्यों को करने और क्रियान्वित करने के लिए। अगर लगता है, जो कि दिखता है कि आपको कई बार डाउट होता है कि मेरी योजना सही है नहीं सही है, या मेरे पास योजना ही नहीं है, सिर्फ एक चाहत है, एक विश है कि हम ये पूरा कर लें या ये पा जाएं, तो विश है, चाहत तो चाहत है, और चाहत पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक उस चाहत को प्राप्त करने की कोई योजना ना हो। तो योजना को बनाइए। अगर आप योजना बनाते हैं तो यहां पर रीडिंग कहती है कि इस योजना के बनाने में आपके पूर्वजों का डीएनए आपकी मदद करेगा, जो आपके भीतर में है। डीएनए कैसे मदद करेगा? आज आप जो कुछ भी हैं, आज आपका व्यक्तित्व जैसा भी है, इसमें आपके पूर्वजों का भी सहयोग और योगदान है। मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव करता है कि माता पिता या पूर्वजों के व्यक्तित्व के कई सारे अंश हमारे शरीर में, हमारे बिहेवियर्स में आ जाते हैं। उनकी बीमारियां भी आ जाती हैं, उनका व्यक्तित्व भी आ जाता है, उनका सोचने का तौर तरीका भी आ जाता है, उनका रवैया और रंग ढंग भी आ जाता है। तो बहुत कुछ परिवर्तित होता है और बहुत कुछ यथावत रहता है। तो आपके पूर्वज ये समझाना चाहते हैं कि पास्ट में आपके अच्छा, यहाँ एक और चीज आ रही है। अगर आप इस चीज को थोड़ा खंगालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, 4 पीढ़ी या 6 पीढ़ी पहले आपके पूर्वजों की जो स्थिति थी, अगर उस स्थिति को हम आज के परिवेश में कंपेयर करें तो आप अभी पहुंचे नहीं हैं वहां तक। ठीक, 4, 6
कुछ लोगों के 4 में आ जाएगा, कुछ लोगों के 6 पीढ़ी में आ जाएगा। अगर मालूम करेंगे संभवतः पता चले। कई बार मालूम चल जाता है, कई बार मिस आउट हो जाता है, लोग नहीं याद रखते। अच्छा, तो ये एक चीज है। तो दैट अच्छा, पूर्वज आपके ये बात इसलिए बताना चाह रहे थे कि वे कहते हैं कि ताकि तुम ये समझो कि तुम्हारे अंदर वही खून है, वही जोश है, वही उमंग है जो उनके अंदर थी। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो आपको अपने आप में स्थित होना है, स्थिर होना है, और अपने लक्ष्य को साधन करने के लिए, जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिस्टमैटिक वे में काम करना है। आपकी वृहद बड़ी जो योजना है, उस योजना को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपकी एक ऐसी योजना है, हम यहाँ टॉपिक नहीं लेंगे, सिर्फ योजना की बात करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी योजना है जिसको पूरा करने में आपने सोचा कि भाई साल भर लग जाएगा। तो ठीक है, उस साल भर को 4 भागों में, 6 भागों में डिवाइड कर दीजिए कि पहले के 2 महीने में क्या करेंगे, फिर 2 महीने में क्या करेंगे। तो ये हो गई सीढ़ियां बनना, यानी स्टेप्स बनाना। जब आप स्टेप स्टेप बना करके काम करेंगे तो रीडिंग कहती है कि तब आप उस ओर न सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, बल्कि आपका एक स्टेप पूरा करने का मोटिवेशन दूसरे स्टेप पर आगे काम करने के लिए प्रेरणा का काम कर देगा। लेकिन यहां इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, तो जल्दबाजी ना करें। अब हम उस चीज की बात करें जो एंजाइटी है। जब आप किसी काम में लगते हैं और बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिकली उस कार्य में लगे रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, तो मन में एक एंजाइटी आ जाती है, अपने ऊपर ही डाउट आ जाता है। तो रीडिंग कहती है कि जब भी ऐसा हो, अच्छा यहां 2 चीजें हैं। पहला, जब भी ये डाउट हो तो अपने कार्य में से थोड़ा सा समय निकालिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना निकाल सकते हैं। कहीं शांत जगह पर बैठ जाइए या कहीं पर बैठ जाइए। मतलब देखो, शांत जगह हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं है बाई चांस तो कोई दिक्कत नहीं, शोरगुल वाली जगह भी चलेगी, बताता हूं कैसे। तो वहां पर बैठ जाना है कहीं एक जगह पर, और बैठकर 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए सिर्फ आंखों को बंद कर लेना है, और जो भी सराउंड में हो रहा है उसे स्वीकार करना है, आत्मसात करना है। सिर्फ राजी होना है, एग्री होना है कि हाँ, मुझ में एंजाइटी आ रही है। जब आप पहले इस चीज में आ जाएंगे कि हाँ, मैं एंजाइटी फुल हूं, मेरे अंदर डाउट आ गया है, मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया हूं, या मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, इसे स्वीकार कर लीजिए, आत्मसात करिए। साथ ही साथ अगर आप एकांत में बैठे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी ज्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ऐसी जगह पर हैं जहां शोरगुल हो रहा है, तो उस शोर को भी स्वीकार कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि अगर हिमालय की गुफा में मैं ध्यान लगा सकता हूं, तो मैं एक भीड़ भरे कोलाहल वाले वातावरण में भी ध्यान मग्न हो सकता हूं। अगर शोर में मैं ध्यान नहीं कर सकता, तो हिमालय की गुफाओं में ध्यान करना व्यर्थ है। फिर ये कैसा ध्यान का साधन? आप एकांत में ध्यान कर पा रहे हैं लेकिन शोर में ध्यान मग्न नहीं हो पा रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो योगी है वो दोनों स्थानों में समान रूप से ध्यान लगाने में समर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन यह है कि योगी उस शोर को अपना शत्रु नहीं मानेगा, उस डिस्टरबेंस को अपना दुश्मन नहीं फील करेगा। और जब आप डिस्टरबेंस को दुश्मन की तरह फील नहीं करते तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। जिसके बारे में एक बार ओशो ने कहा था, जिनसे किसी ने पूछा कि भाई रात को सो नहीं पाते क्योंकि हमारे घर के बाहर 10 कुत्ते इकट्ठे होते हैं और भौं भौं शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ यह समस्या है तो ओशो की ट्रिक अपनाइएगा, आपका भी लाभ हो जाएगा। ओशो ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम सोने जाते हो आंखें बंद कर लो और उनका भौंकना सुनो, थोड़ी देर में वो भौंकना संगीत बन जाएगा और सो जाओगे। और उस व्यक्ति ने बाद में अपना फीडबैक दिया कि हाँ ये हो गया, सच में सो गया। दैट मीन्स कि हमारा सिचुएशन को स्वीकार न करना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जबकि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें तो चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक, तो आपके लिए है कि आप 2-5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएं, नंबर 1। और नंबर 2, अच्छा ये नंबर 1 है। और आपको जब भी एंजाइटी फील हो, मोटिवेशन लो हो जाए, परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, माइंड खराब हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि आपका काम होते जा रहा है, सक्सीड होते जा रहे हैं अपने योजना पर, और फिर आपको लगता है कि अरे हम इतना कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, इतनी अच्छी किस्मत हमारी कैसे हो गई, इतनी कृपा भगवान कैसे कर दिए, ये भी डाउट हो जाता है। तो वहां भी एक एंजाइटी बन जाती है, तो उसे भी स्वीकार कर लीजिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही तेरा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल पर कब रहा है।
वो ये नहीं करते कि कहते कि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। कई सारी व्याख्याओं में आता है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। नहीं, वे कहते हैं मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म फल के ऊपर, जो रिजल्ट है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार था ही कब? कब वो तुम्हारे कंट्रोल में था? कभी नहीं था। वो तो अगर ईश्वर की ओर से बात करूं तो ईश्वर कहेंगे वो तो मेरा ऑटोमेटिक सेटअप है यार, मैंने जो बना दिया है। तुम आम का बीज डाल दो और उसका पौधा उगे और उसकी देखभाल करो, पेड़ निकल आए और पेड़ बड़ा हो जाए, तो उसमें से अमरूद नहीं खिलेगा, वो ऑटोमेटिक है, आम ही आएगा। दूसरा फल उसमें से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेटअप है। तो आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। और जब उस तरह की एंजाइटी आए, पॉजिटिव वाली, अभी तो नेगेटिव वाली की बात थी, अब पॉजिटिव वाली एंजाइटी अगर आए, तो वहां पर आपको क्या सोचना है कि सब ईश्वर करा रहे हैं, सब मेरे पूर्वजों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। दैट्स विल बी ओके, दैट इज ओके, ये अच्छा है, ठीक है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। हम तो सिर्फ माध्यम मात्र हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें भाई उनकी जो ब्लड लाइन है उसमें हम जन्म लिए हैं, तो हमारे पूर्वजों की वजह से ही तो हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वरना बीच में हमारे पूर्वजों ने कुछ, सोचिए ना, अलग डिसीजन लिया होता तो हम कहां होते, हम तो पता नहीं होते कि नहीं होते। खैर, इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बड़ा वाइड चला जाएगा। तो आपको पॉजिटिव एंजाइटी आए तो अपने पूर्वजों पर और ईश्वर पर डाल दीजिए। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा, यहां एक चीज और है, अभी वर्तमान में आपका अपनी योजनाओं पर काम करना आपके लिए एक डिफिकल्ट प्रोसीजर की तरह है, जिस पर आप काम नहीं कर पाते। लेकिन आपके पूर्वज कहना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि जब तुम एक बार काम को शुरू करते हो और तुम्हें उसको करने में थोड़ा आनंद की अनुभूति होती है और तुम नहीं रुकते। ये मजेदार था। वे भी जानते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं। आपने काम को शुरू किया, स्टेप 1 पे सफलता, स्टेप 2 पे सफलता, वे जानते हैं अब ये रुक जाएगा, अब ये रुक जाएगी, अब ये फिर गिरेगा, फिर कैजुअल मोड में आ गए, एक कंफर्टेबल जोन में आ गए, और वो कंफर्टेबल जोन आपको फिर पीछे खींच लेता है। तो वे कहते हैं कि जब एक तो गिरती हुई सफलता, या हम कहें मिलती हुई असफलता पर आप नहीं रुके कि नहीं नहीं, हम असफलता को नहीं मानेंगे, हम फिर सफलता के लिए प्रयास करेंगे, गिरेंगे तो फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। एक वो वाला मोटिवेशन। दूसरा, वे कहते हैं मिलने वाली सफलता पर गदगद नहीं होना है और आपको इस माइंडसेट में नहीं आना है कि अब तो सब मेरे लिए स्मूथ है और चीजें आसानी से हो जाएंगी। नहीं, अपने कर्म को करते रहिए। कहते हैं कि दोनों ही स्थितियों में जब आगे आप आ जाओगे तो आपके लिए वो स्टेप बाय स्टेप का जो काउंट है या चढ़ना है, कदम दर कदम अपनी योजना पर काम करना है, वे कहते हैं वे हवा पर पंख के उड़ने जैसा आसान हो जाएगा। लेकिन पंख तभी उड़ता है जब वह स्वयं को हवा के बीच में स्वतंत्र छोड़ दे। अगर पंख भी जोर लगाए उड़ जाने की और हवा भी जोर लगा दे उड़ जाने की, तो नहीं उड़ पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको फ्लो के साथ में आगे बढ़ना होगा आने वाले समय में, लेकिन आपके लिए यह सुनिश्चित करना लाभकारी होगा कि वो फ्लो आपने ही निर्मित किया हो, भले आपके पूर्वजों का और आपके ईश्वर का आशीर्वाद क्यों ना सम्मिलित हो। अंततः पाइल नंबर 1 रीडिंग क्लोज करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि आपके पूर्वज आपको देखना चाहते हैं आर्थिक रूप से संपन्न, एक ऐसी आर्थिक शक्ति के रूप में जिसके परिवार में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान समाज में बना हुआ है, और अपने नित्य के कर्मों से, ये भी ध्यान दीजिएगा, अपने नित्य मतलब डेली, अपने नित्य के कर्मों से आप न सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, बल्कि समाज भी आपको सम्मान की नजर से देख रहा है। ये स्पेसिफिक है जो आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे चाहते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने देवता अर्यमा को चुना था। मेरे बगल में अर्यमा देवता की फोटो लगा दी गई है। अर्यमा देवगणों में से एक है और इन्हें पितृ देव माना जाता है, यानी कि पितरों के देवता कौन है, तो पितरों के देवता अर्यमा है, उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पितृ
या आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है वे आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज डेथ। ये कार्ड अगर पहली बार में आ जाता है तो बड़ा मतलब मुझे हंसी छूट जाती। खैर, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, अरे यार अगर कोई रेगुलर व्यूअर है और इसमें सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब मेरे चैनल को अगर कोई देख रहा है हमेशा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लो यार, पैसा नहीं लगता उसका, ठीक है। अच्छा, जो लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं, मैं बता दूं टैरो रीडिंग में डेथ का जो कार्ड है ये सचमुच की मृत्यु नहीं दिखाता। डेथ के कार्ड की मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द डेथ, मृत्यु के देवता। इसमें मृत्यु के देवता का फोटो भी बना हुआ है। चलिए दूसरा कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 3 द चैरियट। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द एम्प्रेस। एक लाइन में आपके पूर्वज आपसे चाहते हैं कि आप परिवारवादी व्यक्ति बन जाएं, यानी फैमिली फर्स्ट, ये आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आपके जो संघर्ष, स्ट्रगल और लगातार के स्ट्रगल चल रहे हैं वो आपके पितरों को थोड़ा सा आहत करते हैं। ऐसा दिखता है कि पाइल नंबर 2 में लगभग 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो पितृपक्षों में अपने पितरों को जल नहीं दे रहे। कई कारणों से नहीं दे रहे, जिसमें से कुछ कारण तो ये हैं कि उनको पता नहीं कि जल देना चाहिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिनमें उनको ये नहीं पता कि उनकी ड्यूटी है, मतलब यहां रीडिंग तो अधिकार कहती है, ठीक है। यहां शब्द जो आ रहा था अधिकार, मैंने चेंज किया ड्यूटी, क्योंकि मुझे लगा अधिकार से बेटर ड्यूटी। खैर, तो दोनों को मैं समझाता हूं। कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि उनका अधिकार है अपने पूर्वजों को जल देना, और मैं कहूंगा कि आपको गलती से शायद पता नहीं है कि ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब हो गया कि ये आपको करना ही करना है, आप इससे भाग नहीं सकते, भागना नहीं है, ठीक है। तो ये ड्यूटी है। तो ये कहते हैं कि इनको पता नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये समझ में आता है कि भाई वो दे रहे हैं तो हमें जल देने की क्या आवश्यकता। और इसमें मोस्टली कई बार छोटे भाई हैं और कई बार बड़े भाई हैं। नॉर्मली जो हमारा सोसाइटी का कल्चर है सनातन धर्म का, और इस सनातन धर्म के जो सेटअप है इसमें कई बार होता है कि बड़ा भाई, जैसे पिताजी नहीं है और तो बड़ा भाई जल दे रहा है तो छोटा भाई जल नहीं दे रहा होता। और कहीं कहीं आजकल थोड़ा दुनिया उल्टी पुल्टी भी चल रही, कहीं कहीं ऐसा होता है कि छोटा भाई जल दे रहा है तो बड़ा भाई सोचता है ठीक है एक भाई दे तो रहा है, हमें क्या जरूरत है। अब इसको थोड़ा मैं पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा मैं अपनी बुद्धि से भी क्लियर करूंगा। कहने का मतलब यह है कि पितृपक्ष के जो 15 दिन है उसमें आपको तिल की अंजलि, यानी तिल जल में तिल मिला करके पितरों को देना होता है। इसका जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है। आप अपने घर की बालकनी या छत को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें एक चुटकी काला तिल मिला दीजिए। हाथ को दाएं हाथ में लोटा ले लीजिए, बाएं हाथ को इस्तेमाल करिए। कई बार कुछ लोग बाएं हाथ में लोटा और दाएं हाथ को यूज करते हैं, तो मेरा अपना मानना है दाएं बाएं से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा, लेकिन जल देना दाएं हाथ से चाहिए। तो लोटा दाएं हाथ में रखिए, बाएं हाथ को यूं करिए, ये संभवतः आपको दिख रहा होगा वीडियो में, और आपकी अंगूठे और तर्जनी यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच से जल, इसको थोड़ा सा झुका लीजिए और लोटे से जल डालिए, और यहां से जल ऐसे गिरना चाहिए नीचे, यहां से नीचे गिरना चाहिए। एक बर्तन रख दीजिए ताकि जल गिरे तो आपके पैरों पे ना गिरे, उस बर्तन में पात्र में जल गिरता चला जाए। ओम पितृ देवाय नमः, ओम मातृ देवाय नमः का जप करिए, जब तक जल डालते रहिए। लोटा खत्म हो जाए पानी से, मतलब लोटे का पानी खत्म हो जाए, लोटे को साइड में रखिए, दोनों हाथ जोड़िए, अपने पितृ देवों को याद करिए, मातृका देवों को भी याद करिए। जो माताएं चली गई दुनिया से वे भी पितृ योनि में हैं, तो उनको भी याद करिए, ठीक है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जो लोग मर गए
उनका पुनर्जन्म हो गया तो पितृ कैसे बन गए, और अगर पितृ बन गए तो पुनर्जन्म कैसे होगा। तो ये कंफ्यूजन है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूं ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, और वो मैं अपने इसी मेन चैनल पर अपलोड करूंगा। पिछला वाला वीडियो तो दूसरे चैनल पर अपलोड था। तो ये करना है जल देना, और ये जल आपको प्रथम तिथि से लेकर के अंतिम तिथि तक पितृपक्ष की देते रहना है। ठीक है, तो ये जरूर करिए। और अगर आपके बड़े भाई कर रहे हैं और आप छोटे हैं, आप नहीं कर रहे, तो आपको छूट सिर्फ उस कंडीशन में है जब आप दोनों भाई एक घर में रहते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर, बड़ा छोटा दोनों रहते हैं, और आपके बीच में बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा नहीं हुआ, दोनों, दो कंडीशन है, नंबर वन, और दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। नंबर वन, एक घर में रहते हैं और बंटवारा नहीं हुआ। अब हम उस पर आते हैं, बंटवारा नहीं हुआ, दो घर में रहते हैं अलग अलग, तो वे अपने घर में पितरों को जल देंगे, आप अपने घर में जल देंगे, भले बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है, एक घर में रहते हैं, बंटवारा हो गया है, आप दोनों अलग अलग रहते हैं, खान पान अलग है, व्यापार आपका अलग हो गया, सब कुछ अलग, तो बड़ा भाई भी जल देगा, छोटा भाई भी जल देगा। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं लोग कि अगर बड़ा कर रहा है तो हम छोटे हैं, हम क्यों करें। तो मैं उनसे कहता हूं कि बड़ा खाना खा रहा है, तुम काहे खा रहे हो, खाना खाना बंद कर दो, बड़ा खाएगा आपका पेट भर जाएगा। ठीक, पितृपक्ष के लिए जो पौराणिक कथा आती है, भोगे और जोगे दो भाइयों की, उसमें एक भाई पितरों का तर्पण कर रहा था, जल दे रहा था, और दूसरा नहीं दे रहा था। कथा ही हमें बता देती है कि दोनों को करना है, एक को नहीं करना। अच्छा जी, जो बेटियां, लड़की हैं जिनके भाई नहीं है, माता या पिता चले गए दुनिया से, बेटियों को माता या पिता के लिए तर्पण करना चाहिए। तरीका यही है, बेटियां भी कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, और अगर आप शादीशुदा हैं, पति जल दे रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। पति ने जल दे दिया एक लोटा, एक छोटा लोटा आप भी भर के ले जाइए, आप भी उसी पात्र में जल दे आइए। अगर आपका भाई है, अब मैरिड के लिए बता रहा हूं, अगर मैरिड वुमेन है और मैरिड वुमेन का भाई है, तो भाई अपने घर में करेगा, यानी आपके मायके में जल देगा, फिर वहां के पितरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा आप पे नहीं है। फिर आप अपने ससुराल पक्ष के पितरों और मातृकाओं को याद करिए और उनको जल दीजिए। अगर भाई नहीं है, कंडीशन हो गई भाई, कई बार होता है भाई नहीं है, आप ससुराल में रहती हैं, तो आपको अपने मातल पक्ष के, अपने यानी कि अपने पेरेंटियल पक्ष के पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और अगर कंडीशन ऐसी है कि भाई ससुराल पक्ष के भी पूर्वज चले गए, माता पिता, और मायके पक्ष के भी चले गए, दोनों नहीं है, आप बेटी हैं, तो जल दीजिए। तो ससुराल पक्ष के पितरों को भी याद करिए, स्मरण करिए, उनको भी याद करिए, स्मरण करिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही डिटेल में मैंने इसे क्लियर किया है, इसका पालन करें तो अच्छा रहेगा। अब रीडिंग पर वापस। ठीक, तो ये कहते हैं कि भाई जल नहीं दिया जा रहा, तो वो पितृपक्षों में किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, अब उसका रीजन बताते हैं। क्योंकि पितृपक्षों में पितृ पृथ्वी पर आ जाते हैं, अन्यथा वे चंद्रमा पर निवास करते हैं, उन्हें पृथ्वी ग्रह पर आने की परमिशन नहीं है, वे नहीं आ सकते। लेकिन 15 रोज के लिए वे अपने बच्चों से मिलने आ सकते हैं। इसलिए पितृपक्षों में कई बार क्या होता है कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस पर, अब उसको छोड़िए, अभी वीडियो यही वाला बहुत लंबा चला जाएगा। तो पितृ चाहते हैं कि पहले तो आप जल दें। दूसरा, आपके वर्तमान जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जिनको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप अपने स्वयं के अनुसार अगर योजना बना करके कार्य करते हैं तो आपकी सफलता मिलने के पॉसिबल चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप दूसरों से सलाह लेते हैं और मैनिपुलेट होते हैं और योजना बनाते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगी। अब उन लोगों की बात कर लें जो कहते हैं कि यार हम अपनी योजना बना नहीं पाते, तो आपके पितृ कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि तुम योजना बना नहीं पाते, समस्या ये है कि तुम स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी और ऊर्जा में कमी है। इस कमी को महसूस करना बंद करिए। तरीका मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप नहीं बना पा रहे तो अपने माता पिता को याद करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनको याद करिए, ईश्वर को याद करिए, और सबका आशीर्वाद सम्मिलित करके अपनी योजना बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगी। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं हमारी ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन देती है इस पर। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है वात। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है श्री राधा।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी लक्ष्मी। 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है आसन, और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी धूमावती। योजना कैसे बनाएंगे? वे कहते हैं पहले हलचल को बंद करो। मन में आपके अंदर होने वाली हलचल आपके भीतर एक अनस्टेबिलिटी को जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने स्वयं के लिए सही योजना बनाने में विफल हो जाते हैं, या अपने कार्य में लगातार बने रहने में विफल हो जाते हैं, या आपका मन उचट जाता है, या आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है और नहीं कर पाते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि कहीं से मुझे कोई मदद मिल जाए, एक डिवाइन हेल्प मिल जाए। तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर की एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले वर्तमान सिचुएशन को एक्सेप्ट और एडमिट करते चले जाइए, क्योंकि जब तक आप यथा स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उससे ओवरकम करने की योजना नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए वर्तमान स्थिति जितनी पॉजिटिव जितनी नेगेटिव है उसे स्वीकार कर लीजिए। लोगों का या किसी का सहयोग नहीं मिल रहा उसे स्वीकार कर लीजिए। लोग आपको नहीं समझ रहे उसे स्वीकार कर लीजिए। देवी कहती हैं कि तुम्हारी स्वीकारोक्ति ही तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आएगी जो तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व में और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। साथ ही साथ में तुम्हारे भीतर में वो नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। और तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए जो एक सबसे पहला दरवाजा खुलेगा वो होगा धन के मामले में सिचुएशन का स्टेबल होते चले जाना, हो जाना नहीं, होते चले जाना। अब देवी लक्ष्मी का जो ये वाला इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि सिचुएशन स्टेबल होती चली जाएगी, तो शुरुआत कहां से होगी? 0 से होगी भाई। 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा ना एक तरीके से। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम आर्थिक मामले में एक छोटी स्टेबिलिटी प्राप्त करना शुरू करते हैं तो कई बार इंसान बौरा जाता है, बहुत खुले हाथों से खर्च शुरू करता है। नहीं, अगर ठीक है थोड़ा सा अगर रहन सहन को, लाइफ स्टाइल को बेटर करना, दैट्स ओके, उसको करिए। लेकिन अब ये नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी अगर किसी को धन दे रही हैं तो सोचिए, उनकी साइड से सोचिए कि देवी लक्ष्मी किसी को धन दे रही हैं तो वे ये तो नहीं चाहेंगे कि हमने तुमको जितना दिया तुम सब उड़ा दो, सारा ले जाकर खर्च कर दो और उसके बाद ठन ठन गोपाल वापिस आके बैठो बोलो फिर हम आपका पैसा खत्म। वो ये तो नहीं चाहेंगे। वे धन दे रही हैं तो वे धनी बना रही हैं। धनी मतलब रिच, एक रिचनेस ला रही हैं जीवन में। उस रिचनेस को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है और उस रिचनेस के साथ अपने आप को आगे भी बढ़ाना है। दीपावली में हम गणेश लक्ष्मी दो की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की करते हैं कि देवी धन दीजिए हमें, और श्री गणेश की करते हैं क्योंकि श्री गणेश बुद्धि दीजिए वो धन खर्चा करने के लिए, वरना हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए। ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, ना उनको रहना आता है, ना खाना आता है, ना पहनना आता है। मतलब आप खुद भी कहेंगे कि व्यर्थ है ऐसा पैसा, ना तुम ढंग से रह रहे, ना खा रहे, ना पहन रहे। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गया? धन तो आ गया, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इसलिए देवी से कई बार उनके श्लोकों में हम धन धान्य भी मांगते हैं। ठीक है, धन धान्य का मतलब धान्य में कई चीजें आ जाती हैं। धन धान्य वैभव। धन सिर्फ पैसा है, धान्य हमारा किचन, हमारी जो रसोई घर है वो परिपूर्ण रहे। रसोई घर कैसे परिपूर्ण रहती है? ऐसे नहीं रहती है कि आपके किचन में 10 किलो की जगह 20 किलो चावल है तो रसोई परिपूर्ण होगी। नहीं, आपके घर पर कोई आया और आपने उसे खिलाकर ही भेजा, बिना खाए नहीं गया, तब आपकी रसोई परिपूर्ण मानी जाएगी। मामला क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है। और वैभव, धन का सही इस्तेमाल वैभव दिखाता है। पुराने जमाने में महाराजा सोने का मुकुट पहनते थे, स्वर्ण के आभूषण पहनते थे। अगर राजा सोना नहीं पहनेगा तो क्या उसका पद छिन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों पहनते थे? क्योंकि वैभव दिखना भी तो चाहिए कि हाँ सामने वाला राजा है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये कहती हैं कि ये सिलसिला सिस्टमैटिक रूप में शुरू हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि ये सिस्टमैटिक रूप में पहले भी शुरू हो चुका है और आपने फेलियर कर दिया। तो आपने कैसे फेलियर कर दिया? अपनी स्वयं की अनस्टेबिलिटी से।
इसलिए स्वयं को रोकिए, स्थिर करिए, झुंझलाइए नहीं, बहुत फड़फड़ाइए नहीं, अपनी योजना पर टिक करके काम करना। जैसे आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आपकी उन मामलों में बता रहा हूं जिनमें आप जो बीत चुके हैं पास्ट के, और अब आप उसको वापस जाकर के फिर से नहीं पकड़ सकते कि अच्छा लाओ हम फिर से इसी योजना के हिस्सा बन जाए। नहीं, खत्म हो गया मामला। जिसको कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। तो उस वाले मामले को याद करिए। आपकी अपनी योजना सही थी, आपका दिमाग सही दिशा में काम कर रहा था, आपका मन काफी क्रिएटिविटी से भरा हुआ था, आपके अंदर मोटिवेशन भी था और आप सही दिशा में काम कर रहे थे और आपको समझ में आ रहा था कि सफलता मिल जाएगी। और फिर अचानक आपने स्वयं को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अचानक आप अपने लाइन लेंथ से हट गए, अचानक आप पटरी से बगल कूद गए। अब अगर आप चलती हुई ट्रेन पर पटरी से बगल कूद जाएंगे तो ट्रेन जहां जानी है चली गई, आप नहीं गए, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो आपकी एबिलिटीज में कमी नहीं आ रही। आप सिंपली अपने आप को स्थिर करें, जिस काम को कर रहे हैं उसे करिए। थोड़ा उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। देवी धूमावती कहती है कि आगे बढ़ने में कई बार कई कदम पीछे भी हटना पड़ सकता है, और पीछे हटने पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और अपनी योजना में उसी मोमेंट में थोड़े से परिवर्तन करना श्रेयस्कर हो सकता है। श्रेयस्कर मतलब लाभकारी। और जब ऐसा कर देते हो आप या कर देती हो आप, तो न सिर्फ सिचुएशन आपकी मुट्ठी में आ जाती है। अब पास्ट वाले मामले को भी अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि ऐसा लग रहा था कि चीजें मेरी पकड़ में हैं, लेकिन पकड़ में आने से पहले ही छूट गई, क्योंकि पकड़ में आई नहीं और आपने उसे छूटने दिया, आपने गड़बड़ कर दी। तो अब अगर आप ऐसा करते हैं और कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं तो चीजें आपकी मुट्ठी में आएंगी स्वतः। आपको लाना नहीं पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा। अगर सिचुएशन को मुट्ठी में पकड़ के रखना पड़े तो दो कौड़ी की ऐसी मुट्ठी, राजा को डंडा दिखा करके ही शासन चलाना पड़े तो बेकार ऐसा राजा। क्यों? क्योंकि फिर जनता उसको गाली दे रही है, फिर काहे का राजा। राजा तो वो है ना कि जिसके अपीयरेंस भर से, जिसके मौजूद होने भर से सब डिसिप्लिन्ड हो जाएं स्वतः, उसके डर से नहीं। क्योंकि जब उसका डर होता है तो जैसे ही राजा जाता है, जैसे ही पलटा, दरवाजा बंद हुआ, लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। ये कोई सम्मान नहीं। मोस्टली तानाशाहों के साथ यही रहा है। जब वो खड़े थे तो लोगों ने वाहवाही करी, जैसे ही उनकी तानाशाही का समापन हुआ, उनकी मूर्तियां तोड़ डाली गई, उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। इसका तो एक इतिहास बना हुआ है। लेकिन सही राजा कौन होता है, अच्छा राजा कौन होता है? अच्छा राजा वो माना जाता है जिसके प्रेजेंस से लोग उसको सम्मान देना, गर्व महसूस करें, उसको सम्मान देकर। और जब राजा ना रहे या दुनिया से चला जाए तो लोगों को ऐसा लगे कि कुछ अपना छूट गया, एक फीलिंग्स कनेक्ट हो जाए, तो आपकी मुट्ठी में चीजें आ जाएंगी। दैट मीन्स कि तब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये आपकी पकड़ में आ गया है और अब आप इसे अपने अनुसार घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। और जब वो होने लगेगा तो अपने पितरों को धन्यवाद देना मत भूलिए, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिए। स्वयं को ईगो से हटा करके रखिए। मानकर चलिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, भले वो आपकी पकड़ में आ गया है, लेकिन आपके पितरों और आपके पूर्वजों और आपके गुरुओं और आपके ईश्वर के आशीर्वाद के सम्मिश्रण से ही हो रहा है। इससे आपका भी लाभ होगा, ईगो नहीं बनेगा और आप सक्सीड रहेंगे। तो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग आपके लिए कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।